सो व्हाट इज द सब्सक्राइबर्स एंड फ्रॉम स्पार्कस्टेक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे हम हमारा डेटाबेस जो MySQL डेटाबेस है उसे लोकली कैसे होस्ट कर सकते हैं। हम क्लाइंट मशीन से उसे एक्सेस करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे भी फॉलो कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने MySQL डेटाबेस सर्वर का वर्कबेंच ओपन कर रखा है। सो अभी ये हम मेन सर्वर के अंदर है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक सी एम डी यहाँ पे शायद से मुझे डालना है। सो CMD ये मेरे मेन मशीन का खुल गया था, जो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरे जगह पे मैं शूट कर रहा हूँ इसके वजह से। तो ये मेन मशीन है हमारी। आप एक मिनट में स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो ये मेन मशीन है और हमारे पास जो सेकेंडरी मशीन है जो यहाँ पे हमने RDP कर रखी है, CMD यहाँ पे भी डाल देते हैं हम। तो ये सब मशीन है, ओके। सो सब मशीन और मेन मशीन का यही यूज़ है कि सब मशीन से हम एक्सेस करेंगे और मेन मशीन से आप होस्ट करोगे, ठीक है। सो इसके साथ आपको एक बेसिक याद रखनी है। हमने यहाँ पे लेबल भी डाल रखा है, मगर आप एक चीज़ याद रखना, इफ़ ये बार आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर सो आप सब मशीन के ऊपर, और इफ़ ये बार सिंगल बार दिख रहा होगा, ये बार नहीं दिख रहा होगा, तो मेन मशीन के ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि कैसे हमने मेन मशीन को लिया हुआ है और एक सेकेंडरी मशीन लिया हुआ है जिससे क्लाइंट, और दोनों मशीन को हमने एक ही जो ये होता है अपना वाईफाई नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट किया हुआ है। मगर ये जो मेन मशीन है वो वायर से कनेक्टेड है और सेकेंडरी मशीन है वो हमारी जो डायरेक्टली वाईफाई से वाया वाईफाई कनेक्टेड है, और ये जो दूसरी फर्स्ट वाली मशीन है वो वाया केबल कनेक्टेड है। आपको दिख रहा होगा नीचे राइट साइड में दिख रहा है। तो उसके साथ हम मेन मशीन के ऊपर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी हमें, और वो आपको दिखाऊंगा मैं। सो मेन मशीन के ऊपर आपको दो चीज़ करनी है। IP कॉन्फ़िग, CONFIG, IP कॉन्फ़िग डालना है आपको, और ये ऐसा कुछ विंडो खुलेगा। इसके अंदर सिर्फ आपको ये IP देखनी है जो मेरी केस में यहाँ पे भी लिख आ रही है, क्योंकि मैंने RDP करा हुआ है मेरे मशीन से वो मशीन को। और ये बाकी सब ब्लर हो रखा होगा क्योंकि वाया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि मेरा मशीन नहीं, ये दूसरे का मशीन है जिसे मैं RDP कर रहा हूँ इसके वजह से। सो ठीक है, दोनों सेम नेटवर्क पे आ गई। इफ़ आपको चाहिए क्लाइंट्स बहुत सारे लग सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है ये चीज़ कि आप जितने चाहिए उतने क्लाइंट रख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसका बाकी सब देख लिया, ये सब नोट कर लेना आप। IPv4 सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट सर्वर मेन सर्वर का जहाँ पे आपको होस्ट करना है। क्यों ये मैं आपको बताऊंगा आगे, मगर आप जस्ट एक बेसिक सेटिंग्स आपको करनी है। सो कैसे करनी है हमें, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, और इसी साथ जो मेन सर्वर के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। मेरा पासवर्ड है @123। सो ऐसा कुछ खुलेगा। मैं यहाँ से ये मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और ये भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप इफ़ इन द केस इस स्कीमा के अंदर, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाना है, मगर मैं एक बार आपको स्कीमा के अंदर एक बेसिक डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ MAIN मेन। यहाँ पे मैं मेन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मेन डेटाबेस मतलब एक मेन नाम का डेटाबेस, मेन डैश नाम का डेटाबेस मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको यूज़र एंड प्रिविलेजेस के अंदर क्लिक करना है। तो ऐसा कुछ विंडो खुलेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ ऐड अकाउंट करना है और यहाँ पे एक लॉगिन आईडी देना है, जैसे हम यूज़ करते हैं यूज़र आईडी, वैसा लॉगिन आईडी देना है हमें, लॉगिन नेम। सो यहाँ पे मैं सब मशीन को देने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक सब लिख देता हूँ, SUB पूरा कैपिटल में। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा ये कैचिंग SHA-2 पासवर्ड, ठीक है। और सो अभी अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे क्या डालना है, तो अभी आपको ये चीज़ हम क्लाइंट के अंदर जाके समझेंगे। तो हम लोग क्लाइंट के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब मशीन चालू हो गया हमारा, ठीक है, सब मशीन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, IP कॉन्फ़िग, तो सब कुछ ओपन हो गया, बहुत सारी चीज़ें ओपन होगी मेरे अंदर, मेरे CMD विंडो के अंदर।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई, तो यह वाईफाई। और मेरा जो मशीन है वो मैंने अलग वायर से कनेक्ट कर रखा है क्योंकि कुछ अलग चीज़ें, ये लैपटॉप है मेरा, ठीक है। सो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे हमें आईपी देखनी होती है। सो इन द केस मेरी 101 है, मतलब 192.168.0.101। यहाँ पे आपका जीरो जीरो की जगह पे वन भी हो सकता है, डिपेंड करता है, या आईपी दूसरी भी हो सकती है। तो आपको ये याद रखने की, हाँ 101 आईपी है ये मशीन की, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्टली मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे डालना है वो आईपी 192.168.0.101। ओके, मैंने ये स्पेसिफिक आईपी दे दी। अभी यहाँ पे मैं एक पासवर्ड देता हूँ, तो मैं एक जस्ट टेम्परेरी पासवर्ड दे देता हूँ @123 डायरेक्टली, क्योंकि लोकल पे आप आपके हिसाब से देख लेना। और उसके बाद आपको अप्लाई करना है, मगर उससे पहले आप कुछ सेटिंग्स जान लीजिए। यहाँ पे मैक्स क्वेरी मतलब अकाउंट लिमिट्स के अंदर आप नंबर्स दे सकते हो, क्योंकि आपको कैसा होता है कि कभी कभी आपको एक स्पेसिफिक यूज़र को स्पेसिफिक 1 घंटे में 50 क्वेरीज आप फायर कर सकते हो, या 10 क्वेरीज आप फायर कर, ऐसा कुछ देना हो तो यहाँ से आप दे सकते हो मैक्स अपडेट क्वेरी, या आप कनेक्शंस कितना पर आवर के अंदर आप उस यूज़र से लेना चाहते हो, या एडमिनिस्ट्रेटर रोल के अंदर आपको देना है, तो आप अपने हिसाब से आप दे सकते हो कि उसको क्या प्रिविलेजेस हो सकती है। तो मैं पूरा डीबीए दे रहा हूँ, आपके हिसाब से आप देख लेना कि आपको क्या देना है, यूज़र एडमिन देना है, क्या देना है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद स्कीमा प्रिविलेजेस। अभी इसके अंदर क्या होता है कि आप स्पेसिफिक स्कीमा को ऐड कर सकते हो। सो मैंने ऐड एंट्री किया, और उसके बाद मैं सिलेक्ट स्कीमा करने के बाद मेन को भी सिलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ। मतलब ये यूज़र लॉगिन करेगा, सो उसको एक ही मेन यही दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो डेटाबेस वही दिखेगा। तो मैं इसे अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी अप्लाई कर दिया। सो द अकाउंट डिटेल्स ऑफ सब @ ये आईपी से हम एक्सेस कर सकते हैं 101 से, ठीक है। 101 से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारा जो डेटाबेस, जो मेन डेटाबेस है, उसे हमें कॉन्फ़िगर कर रखा है हमने पहले से, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइज़, बट कुछ बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रहा होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करने की कोशिश की है, तो वो समझ लेना, ऑडियो एडिटिंग। और अभी हम हमारे सब मशीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो सब मशीन के अंदर हम चले गए। अभी हमें यहाँ से प्लस कर देना है, इस जो हमारा कनेक्शन ऐड करना है। सो मैं कनेक्शन को नेम देता हूँ, जस्ट मैं दे देता हूँ पीसी, ठीक है, क्योंकि मेरा पीसी है वो। यहाँ पे मुझे होस्ट नेम डालना है, या आपको आईपी एड्रेस डालना है इन द केस। तो मैं डाल रहा हूँ 192.168.0.103। ये मेरी मेन सर्वर की आईपी होगी, या मेन मशीन की आईपी होगी। आपके लिए मेरा सर्वर है, उसके लिए मैं आईपी दे दी। पोर्ट नंबर आपको चेंज नहीं करना है। इफ़ आपने चेंज करा हुआ है इंस्टॉलेशन के टाइम, तो आपको वो डालना है। यहाँ पे हमें लिखना है हमारा यूज़र नेम, सब मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हमें स्टोर पे वो पासवर्ड डालना है जो हमने लिखा था, और ओके कर देना। ओके, बाकी कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्कीमा वीमा कुछ नहीं करना है, टेस्ट कनेक्शन करना है। तो ये टेस्ट हो चुका, ठीक है, ये टेस्ट हो चुका है। आपने देखा कि ये कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, और उसका ओके करके छोड़ देना। तो यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे मैं इसे लॉगिन करता हूँ, और स्कीमास के अंदर जाता हूँ। तो मुझे ये फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये ऐसा दिखाएगा, सब चीज़ दिखाएगा। सो आप यहाँ पे एक बार बंद कर लेना, इसे इसे मिनिमाइज़ कर लेना, और रिवोक ऑल प्रिविलेजेस करके ऐड एंट्री के अंदर आप मेन डैश ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट अनसिलेक्ट ऑल कर दे तो भी चलेगा, अप्लाई कर देना। ये कभी कभी इशू देता है ये, अभी आ गया ना। सो वो कभी कभी इशू देता है आपको, मगर अभी एक चीज़ याद रखना कि क्या होता है कि हमारे जो मशीन्स होते हैं, जो वाईफाई के ऊपर मशीन्स होते हैं, या ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड मशीन्स होते हैं, उनका आईपी चेंज होता रहता है। इन द केस कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं मेन मशीन के ऊपर हूँ, ठीक है। सो मेन मशीन मेरा ऑफ है, ठीक है, मेन मशीन मैंने ऑफ कर रखा है।
और मेरे वाईफाई के ऊपर 4 और मशीन्स आ गए, और ये जो 103 मेरा आईपी है वो ऑटोमेटिकली उसे असाइन हो जाएगा क्योंकि वो आईपी खाली बैठा है। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट है वहाँ पे मैंने तो सेट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो? सो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, सबसे बेस्ट आपको लोकल के ऊपर, मतलब जो लोकल के अंदर आप एक स्टैटिक आईपी बना सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम लोग, CONTROL। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी याद रखने के लिए, ये चीज़ बोली थी, ये जो सब कुछ चीज़ है उसके अंदर आपको IPv4 सबनेट मास्क। IPv4 तो आपको ठीक है, चलो IPv4 तो हमें अभी याद नहीं रखनी क्योंकि हमें स्टैटिक आईपी को यूज़ करना है, तो कुछ ज़रूरत नहीं। सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे को याद रखना है आपको, या लिख लेना है बेसिकली। यहाँ पे मेरा कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ आएगा तो यहाँ से आप स्मॉल या लार्ज कर देना। मुझे लार्ज तो थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेटवर्क्स के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे हम लोग एडाप्टर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सो आप एडाप्टर सेटिंग्स के अंदर देख सकते हो ये ईथरनेट से कनेक्टेड है मेरा जो मेन मशीन है वो। ठीक है, मेन मशीन के ऊपर हूँ मैं अभी। सो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे IPv4 पे सिलेक्ट करना है, ये डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये दो चीज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ऐसे ही करना। और DNS के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट DNS, इफ आपका DNS होगा तो आप डाल सकते हो, मगर मैं डिफ़ॉल्ट DNS गूगल का यूज़ करूँगा। ये ऐसा कुछ DNS है, और अल्टरनेट DNS है 8.8.4.4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें IP डालनी होती है, मगर आप याद रखें कि आप जो आपकी IP है अभी वो मत डालिए, क्योंकि ऐसा होता है कि इन द केस बंद हो गया और डायनेमिकली वो असाइन कर दिया उसने, क्योंकि अपने इस मशीन के अंदर स्टैटिक आईपी असाइन की। सो ये जो मेन मशीन है वो आपका स्विच ऑफ है, शट डाउन है, और नेटवर्क के अंदर नहीं है, कनेक्शन के अंदर नहीं है। तो क्या इशू हो जाता है कभी कभी कि वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक आईपी, बाकी सब मशीन्स डायनेमिक आईपी के अंदर होंगे। ठीक है, तो वो असाइन हो जाएगा, सो अभी इशू आ जाएगा उसको। सो उससे अच्छा मैं आपको एक बेसिक ये बता सकता हूँ कि आप एनालाइज करना कि आपके कनेक्शन के ऊपर, मतलब वाईफाई के ऊपर कितने मशीन्स आते हैं एट अ टाइम, या डिवाइसेस आते हैं 10 15 20 30 40, या सबसे बेस्ट 192.168.0 जो आपका नंबर है 0, और .225 डाल देना जो लास्ट का नंबर है, सबसे बेस्ट चीज़। बात ख़त्म। ये आईपी असाइन करके छोड़ देना। और यहाँ पे आपको सबनेट मास्क डालना है, मैं सिर्फ आईपी के लिए बता रहा था। मैंने सबनेट मास्क पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जो है वो। और यहाँ से आप जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने ब्लर कर रखा है, ठीक है, वो आपके केस में जो होगा वो यहाँ पे डाल देना, और जिससे ओके कर लेना, और एक बार रीस्टार्ट कर लेना मशीन को। सो अभी हमने कॉन्फ़िगर करा था, ठीक है, उससे पहले ही आपको ये करना है या बाद में करना है वो आपको सोचना है। मैं ऐसे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बाद अनइंस्टॉल, क्योंकि मेरा लोकल मशीन के ऊपर ज़्यादा काम होता है। लैपटॉप के अंदर मैंने स्टैटिक आईपी असाइन कर रखी है उसके वजह से। सो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, आपको ओके करके अप्लाई करके शट डाउन कर देनी है मशीन, सॉरी रीस्टार्ट कर देनी है, शट डाउन मतलब रीस्टार्ट कर देना मशीन, शट डाउन करके फिर से चालू कर देना या रीस्टार्ट का कमांड दे देना। तो मैं यहाँ से CMD भी बंद कर लेता हूँ। सो अभी यहाँ पे हो जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ से तो मैंने जो हमारी सब मशीन है उसके लिए तो दरवाजे खोल दिए, मतलब यहाँ से आपको इफ़ आपने बाद में चेंज किया तो यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वो आईपी देकर टेस्ट कनेक्शन करके फिर से क्लोज कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारी चीज़, चलो ठीक है। मगर अभी अभी आपकी जो मशीन है, जो सब मशीन है, जो क्लाइंट मशीन है, वो भी तो चेंज हो सकती है। तो हमने यहाँ पे भी तो दिया था आईपी, तो क्या कर सकते हैं हम? सो उसके लिए आपको मशीन, जो हमारी क्लाइंट मशीन है वो तो कुछ भी हो सकती है, मतलब कौन सी भी मशीन हो सकती है। तो यहाँ पे आप सबसे बेस्ट करना कि यहाँ पे ना लास्ट में परसेंटेज डाल देना, जिससे वो पूरी आईपी की सीरीज ले लेगा 225 तक आईपी की सीरीज जिस भी कनेक्शन से आएगी वो एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। सो अभी ये केस में क्या होगा कि स्पेसिफिक आईपी को एक्सेस नहीं होगा, जो भी मशीन
190.168.0.101 से लेकर 225 तक रहेगा, या उससे नीचे रहेगा, उसके अंदर वो मशीन एक्सेस ले लेगी या दे देगी एक्सेस मेन सर्वर। ये दो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपने सही करा है। सो आपको टेस्ट कैसे करना है कनेक्शन, कि कंफर्म मशीन कनेक्टेड है कि नहीं। डेटाबेस तो बाद में कनेक्ट नहीं हो रहा है, चलो डेटाबेस नहीं कनेक्ट हो रहा, तो मशीन कैसे कनेक्टेड है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपको अपने क्लाइंट मशीन के अंदर जाना है, जो भी क्लाइंट मशीन आपके पास अवेलेबल है वो, उसके अंदर आपको CMD ओपन करना है। शायद से मेरा CMD ओपन होगा, सो मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, CLS कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने डालना है पिंग 192.168.0. आपका सर्वर का जो IP एड्रेस हो, मैं यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। तो आपको इन द केस ऐसा कुछ आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रखा है मुझे, देखिए ऐसा कुछ आ रखा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है मेरा। तो मेरा क्यों आ रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहाँ से ब्लॉक कर रखा है, इसकी वजह से। तो आपके नेटवर्किंग में इशू है, तो आपको नेटवर्किंग प्रॉपर करना पड़ेगा। आपका चारों सिग्नल लॉस्ट हो रखा है, ठीक है। ये रिसीव होने का कुछ इशू नहीं आएगा, लॉस्ट होने पर इशू आएगा। मैंने अभी ब्लॉक किया, वहाँ से शायद से ब्लॉक हो गया रहेगा। हमारे जो एडिटर साहब है वो मशीन पे काम कर रहे हैं, मतलब सेकंड यूज़र पे काम कर रहे हैं RDP के ज़रिए। दूसरे हमने यूज़र बना रखे, तो हो जाता है वो चीज़। हमने अलग सॉफ्टवेयर डाल रखा है, एक मशीन को अलग अलग यूज़र से आप वन टाइम पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ गई, ये चीज़ समझ गए आपको कि कैसे काम करता है। अभी कुछ भी और एरर रहेगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आपके यहाँ मैसेज कर सकते हैं हमें डायरेक्टली, जो स्पार्क्सटेक का हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है वहाँ पे। सो और यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी खुला है। और इन द केस आपको कुछ इससे ज़्यादा मतलब समझ में आया है, क्योंकि कुछ मेरे से पॉइंट छूट गया होगा, आपको इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पता हो कि यहाँ से हाँ ये आपने गलत बोल दिया, तो आप वहाँ पे सही कर सकते हो, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्योंकि कैसा होता है कि ये वीडियो देखने के बाद लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे से कोई पॉइंट छूट गया, तो वो कमेंट्स जो होते हैं, सॉरी फॉर दैट, मेरे फंबल मार रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट जो भी कमेंट्स होते हैं वो रीड करके जो यूज़र्स है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हेल्प, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू। आपको इन द केस कुछ एरर आएगा तो आपको पता है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना और उसे फॉलो भी कर लेना। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।